प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं पूषण्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषण्येकर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेतं भस्मात् तद्गुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतगुं स्मर क्रतो स्मर कृतगुं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ईशावास्य उपनिषद के 17वें मंत्र से आज हम शुरू करेंगे। इस मंत्र में, इस पूरे के पूरे उपनिषद में एक्चुअल में 15 मंत्र हैं। उपनिषद इन्वोकेशन में ला लो तो 16 हो जाते हैं। तो शुरुआत हुई थी पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा पूर्ण है और हम उससे बने हैं, तो हम भी पूर्ण हैं। The part of the whole is also whole. Infinite minus infinite is equal to infinite. हम उसके अंश हैं, हम उस परम सत्ता के अंश हैं, तो हम पूर्ण हैं। और पूर्ण पूर्ण से मिल जाएगा तो पूर्ण ही रहेगा। Infinite plus infinite is equal to infinite. 0 plus 0 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. 0 divided by 0 is also equal to 0. So उस पूर्ण को प्राप्त करने का माध्यम है उपनिषद। प्रोसेस है, पर्पस उपनिषद का है आपको आपने आप से मिलाना, आपको ब्रह्म से मिलाना, उस पूर्ण से मिलाना। उसके लिए पहला मंत्र आता है ईशावास्यमिदगु सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत।
जो कुछ भी है सबका जो सबस्ट्रेटम है, सबका जो आधार है वो प्रभु है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका आधार प्रभु नहीं है। गॉड इज द बेसिक एलिमेंट थ्रू विच होल थिंग फंक्शन। Like hydrogen or oxygen is the basic fundus of all the water elements. ऊन सारे स्वेटरों का आधार है, सोना सारे ज्वेलरीज का आधार है, मिट्टी सारे बर्तनों का, मटकों का आधार है। सिमिलरली चाहे वो किसी भी तरह का इंडिविजुअल क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति अर्श पे हो या फर्श पे हो, चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर मनुष्य जो भी है उस सब का जो आधार है वो परमात्मा है। ईसा वास्य मिदम, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ईसा वास्य मिदगु सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। दूसरा पद है। तीसरा पद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। इफ यू वांट टू अचीव दैट हाईएस्ट हैप्पीनेस, you have to be detached. If you want to achieve the supreme happiness, there is no other option. Detachment, detachment, detachment. Detachment from the gross body, detachment from the subtle body, detachment from the causal body. Detachment through body, mind, intellect. Detachment through all perception, action, emotions, and thoughts. Detachment from all the perceiver, actor, emotions, and objects and thoughts. Detachment means observant, sakshi. पहला मंत्र उपनिषद का, माकृत कस्य सिद्धनम, whose wealth is। किससे अटैच हो रहे तू? हम किससे अटैच हो रहे हैं? पैसे से? वो हमारे हाथ में नहीं है। एक घटना घटती है, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। शरीर से? वो आपकी सुनता नहीं, शरीर आपकी मानता नहीं। पैसा जो आपके हाथ में नहीं है, तब मिट्टी में, हाथ में रेत की तरह धीरे 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 निकल रहा है। पैसे के 3 वैल्यू है, एक्विजिशन, प्रिजर्विंग एंड स्पेंडिंग। पैसे के 3 लेवल है, कमाना, संभालना और खर्च करना। तीनों में आपका वश नहीं है। कमाने में बहुत लोगों का सपोर्ट है, संभालना बड़ा मुश्किल है, और खर्च कौन करता है वो सब जानते हैं। शरीर आपकी मानता नहीं, शरीर आपकी सुनता नहीं। सॉरी, आप चाहते हो शरीर तंदुरुस्त रहे, बीमार ना हो, सुनता। कौन चाहता है कि उसको कोरोना हो, बीमारी हो? मानता। शरीर आपका है लेकिन आपकी नहीं मानता। परिवार, बच्चे, वो तो माशाअल्लाह। तो धन के लेवल पे आ जाइए, आपका पैसे पे कंट्रोल नहीं है। शरीर पे आ जाइए, वो आपकी मानता नहीं। मन पे आ जाइए तो वो तो माशाअल्लाह। कौन सी संतान है जो पूरी तरह से परफेक्ट है, मानती है सारी बातें? राम जी भी आ जाए तो उन्होंने भी नहीं मानी दशरथ जी की बातें। दशरथ जी तो कह रहे थे मत जाओ वनवास में। तो पैसे पे आपकी चलती नहीं है, शरीर पे आपकी चलती नहीं है, बच्चों पे, परिवार पे, समाज पे आपकी चलती नहीं है, ज्ञान, संसारिक ज्ञान पे आपका वश नहीं है, क्योंकि कब कब क्या बदल जाए नोबडी नोज। तो किसको अपना मांगा? माकृत कस्य सिद्धना। सो हुज वेल्थ इज दिस? वेल्थ डजंट मीन जस्ट मनी। वेल्थ के बड़े पैरामीटर्स हैं। वेल्थ पशुधन भी है, पुत्रधन भी है, मातृधन, पितृधन भी है, कई तरह के धन है। पितृ ऋण है एक्चुअल में, पुत्रधन भी है, अलग अलग धन है। तो शरीर आपकी सुनता नहीं, पैसे पे आपका कंट्रोल नहीं, बच्चे आपकी मानते नहीं, संसार का बुद्धि ज्ञान आपके ये तो पल्ले नहीं पड़ता। जब पल्ले पड़ता है तो निकलना शुरू हो जाता है। पहले तो समझ नहीं आती, जब समझ आने लगती है
तो हाथ से निकलने लगती है बात। कहते हैं कि तानसेन मृत्यु के समय बहुत रोने लगा। तानसेन मृत्यु के समय बहुत रोने लगा। तो लोगों ने आके पूछा कि अब तू रो क्यों रहा है, तूने इतना अचीव कर लिया, तूने राग बना दिए, इतना बढ़िया तू संगीतकार है, तू रोने क्यों लग रहा है? तो तानसेन कहता सुर तो अब लगने शुरू हुए थे, अभी तो सुर लगने शुरू हुए थे और जाने का टाइम आ गया। तानसेन जैसा व्यक्ति भी ज्ञान में संपन्न पूर्ण नहीं है, उसमें भी और सो सुनता कौन है? धन तन मन बुद्धि माकृत कस्य सिद्धनम, उनसे अटैच मत हो, साक्षी बन, विटनेस बन। सो जो भी आपके पास धन है, संसार है, परिवार है, बच्चे हैं, जॉब है, प्रोफेशन है, करियर है, नाम है, यश है, आप उसके मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो। माकृत कस्य सिद्धनम, थोड़ी देर के लिए है, कोई और ले जाएगा। इफ यू कांट ऑब्जेक्टिवली साक्षी भाव नहीं कर सकते, विटनेस नहीं कर सकते, अपने लाइफ को ध्यान मार्ग में नहीं लगा सकते, नो प्रॉब्लम। मंत्र नंबर 2 से डू कर्मा, कर्मा करो। कर्म कौन सा करो? जो आपके स्वभाव में सहज हो। कैसे करो? इंथुजियाज्म से करो, जील एंड जस्ट से करो। ये समझाया नहीं उपनिषद में। अजम्पशन है कि जो उपनिषद पढ़ रहा है उसको गीता जी का 3रा अध्याय पता होगा। साधना करो, तपस्या करो, एफर्ट करो, कर्म करो। यदि ज्ञान भी नहीं ले सकते, साक्षी भाव भी नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो सकते, एक विटनेस भाव भी नहीं ले सकते और कर्म भी नहीं कर सकते, देन गो टू हेल। देन वी डोंट हैव टू गो टू हेल। मंत्र नंबर 6, आत्महत्या सुसाइडल है, देन वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। Anybody who's not doing the knowledge and action, दोनों में से, दोनों ऑप्शन दोनों में से नहीं ले रहा, he or she is wasting our life. And 99.99% people are wasting their life because they are not doing anything which is subtle or spiritual, or not also they are doing कर्म योग भी पूरी शिद्दत से नहीं करते। कर्म भी भार है, आभार नहीं। आपका कर्म जो हम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बच्चों की केयर कर रहे हो, फैमिली गेट टुगेदर्स कर रहे हो, कर्म भार है या कर्म आभार है? कर्म सजा है या कर्म मजा है? तो पहला मंत्र ध्यान, दूसरा नहीं, पहला नहीं कर सकते तो कर्म, तो वो नहीं कर सकते तो देन सुसाइड। उसके बाद उस परम स्थिति की बात बताई। वो परम स्थिति है क्या? वो एकम है, वो सत्य है, वो निराकार है, वो स्वयंभू है। उस पे विचार करो, उस पे विचार करो कि वो परम सत्ता चलती है, नहीं चलती, दूर है, पास है, अचल है, मन से भी तेज है। चौथा मंत्र कहता है सबसे आगे है, खुद खड़े होकर सबको पीछे छोड़ देती है। आत्म जो हमारे भीतर है वो एकम है, वो अचल है, वो मन से भी परे है, सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि का आधार है। 5वां मंत्र कहता है वो परमात्मा क्या है? वो चलता है, वो नहीं चलता, वो दूर है, वो समीप है, वो भीतर है, वो बाहर है। अर्थात बुद्धि से समझने की कोशिश मत कीजिए, और बुद्धि के अलावा हमारे पास कोई चीज है भी नहीं। सो बुद्धि से यही समझे कि मुझे समझ नहीं आता, इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, एंड यू शुड नो दैट यू डोंट नो। आप जानते हो कि मैं नहीं जानता, ये ज्ञान है। मैं आपसे पूछूं आप मेरा नाम जानते हो? आप कहोगे हाँ सर, आई नो दैट योर नेम। मैं आपसे पूछता हूँ डू यू नो माई नेम? यू से सर आई नो दैट, आई नो योर नेम। ओके, देन आई सेड डू यू नो माई फादर्स नेम? You say, I know that I don't know your father name. समझिए, बड़ी बात इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहता हूं कि आपको पता है क्या मेरा नाम क्या है? आप कहोगे मुझे पता है आपका नाम क्या। फिर मैं कहूंगा आपको पता है मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? I know that I do not know.
So even in your knowledge as well as your in ignorance, there is a knowledge. Knowledge of what I know and knowledge of what I don't know. How do you know that you don't know? I know that I don't know. This is blabbering. उपनिषद करेंगे, केनो उपनिषद, इससे अगले सीजन में हम केनो उपनिषद करेंगे, उसमें यही है. He amongst us who knows it, जो हम में से ये जानता है कि वो जानता है, वो नहीं जानता, और जो जानता है कि वो नहीं जानता, वो जानता है. समझे आप? So यदि आप कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता, उपनिषद कहते हैं वो जानता है, और जो ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं, वो नहीं जानता. We will discuss when we reach there, केनो उपनिषद में. लेकिन यहाँ पे ईसावास्य में कहते हैं वो दूर है, वो पास है. आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया गया. Why he used the idea of contradiction? क्योंकि हमारी बुद्धि से उसे समझने की कोशिश न करें. The moment you say I understood, the moment जो ये कहता है कि मैं भगवान को समझ गया, वो नहीं समझा. जो ये कहता है कि मैं नहीं समझा, वो समझ गया. वो आत्म भार भी है, भीतर भी है. और एक बार ये ज्ञान हो जाए, मंत्र नंबर 6 से, न विजुगुप्सते. मंत्र 6 कहता है न विजुगुप्सते. Then you don't hate, you don't disgust, you don't antagonistic toward anybody. किसी से गुस्सा क्रोध नहीं करते, क्योंकि you have a sense of oneness. आपके साथ समभाव है, समव्यवहार नहीं करते. भाव आपका सबके साथ एक जैसा. आप आंख से व्यवहार अलग है, आपका पांव से व्यवहार अलग है. आपका आंख और पांव से समभाव है, लेकिन आंख और पांव से सम व्यवहार नहीं है. आंख पे चोट लग जाए, आंख पे कांटा डल जाए तो लाखों रुपए खर्च कर दोगे, और पांव में कांटा चुभ जाए तो एक सुई लेके निकाल दोगे. आंख पे कांटे पे लाखों रुपए, पांव पे कांटे पे 2 रुपए भी नहीं. आंख और पांव से समभाव है, व्यवहार आपका अलग है. सो सबसे समभाव होता है. Then you don't विजिगुप्सते. किसी से गुस्सा क्रोध नहीं होता. बस मंत्र नंबर 7 में कहते हैं जो अंतर आत्मज्ञानी सबके लिए सर्वभूत आत्म स्वरूप है, उसको फिर कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है. 7वें मंत्र में कहते हैं ऐसा आदमी कभी दुखी नहीं होता, कभी प्रॉब्लम नहीं होता. अगेन मंत्र नंबर 4, 5 में यही बात बोली. वो सर्वव्यापी है, स्वयंभू है. वो आत्मा जो आप स्वयं हो, ये आत्मा कोई किसी आकाश के कोने में नहीं बैठी हुई, आप स्वयं हो. सर्वव्यापी हो, स्वयंभू हो, काया रहित हो, शुद्ध हो, अंग रहित हो. अलग अलग इंडिकेटिव डेफिनेशन दी. जैसे आप साड़ी खरीदने जाओ तो दुकानदार अलग 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 साड़ियां आपके सामने पेश करता रहता है. ये वाली साड़ी, एक भी साड़ी ले लो तो आप उसकी डील डन हो गई. तो ऐसे ऋषि अलग 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 थॉट्स का पैटर्न आपके सामने डालते रहते हैं, अलग अलग ऑप्शंस देते रहते हैं. एक भी थॉट आप समझ लो. जैसे स्वेटर का एक धागा भी हाथ में आ जाए तो पूरा स्वेटर उधर जाता है. एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध. सो एक विचार भी, एक थॉट भी जो आपको हिट करता हो, उसको अपने जीवन में अपना लो. देन महान अंधकार से बच जाओगे. एंड मंत्र नंबर 9 says, if you are attached with the worldly thing, you are in darkness. But if you are attached with the spiritual thing, you are in a greater darkness. यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो. तो स्पिरिचुअलिटी मंजिल नहीं है, माध्यम है. ये जो पूजा पाठ तर्पण प्रक्रिया पूजा, ये सिर्फ माध्यम है. मंजिल मोक्ष प्राप्त करना है. नदी को पार करना आपने, और नाव में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो. आपको नदी, यू हैव टू फेरी टू क्रॉस द रिवर. नदी को क्रॉस करना है, नाव में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो. नाव दूसरे किनारे पे आ गए, अब नाव से नहीं उतर रहे तो महामूर्ख हो. दैट्स व्हाट द स्क्रिप्चर सेज. मंत्र नंबर 9. तो संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो. दवाई नहीं ले रहे तो मूर्ख हो. अब दवाई ठीक हो गए हो, दवाई छोड़ नहीं रहे, महामूर्ख हो. लगातार 3 श्लोकों में इसी बात को बताया. करते 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 आखिरी थॉट पे आया संत ऋषि और कहा कि ये मेरे और प्रभु के बीच में ध्यान में बैठा, आखिरी थॉट है.
और उस आखिरी थॉट को हटाओ। ये गोल्डन डिस्क है, हमारे आत्मा लाइट की तरह है और हमारे विचार ब्लैंकेट्स की तरह है। हमारा थॉट्स ब्लैंकेट्स की तरह है और आत्मा लाइट की तरह है। और उस थॉट्स ने, आपके थॉट्स ने आपके आत्मा को कवर किया। तो जितने थॉट्स कम होते जाएंगे उतनी लाइट भीतर से दिखती जाएगी। और जब आखिरी थॉट जाएगा, स्वर्णेव हिरण्यमेव पात्रेण, ये गोल्डन डिस्क हटाओ सामने से। और जब गोल्डन डिस्क हटती है, देन यू रियलाइज कि वो पूषण है, वो एक है, वो अनदी है, वो अनंत है। सोहम अस्मि, वो मैं खुद हूं। उससे आगे क्या कहते हैं? आखिरी सेकंड लास्ट मंत्र है, मंत्र नंबर 17। विल चैंट टुगेदर मंत्र नंबर 17। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तर्गुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतगु स्मर क्रतो स्मर कृतगु स्मर वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तर्गुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतगु स्मर क्रतो स्मर कृतगु स्मर Let my vital force now attain the all-pervading immortal air. And now let this body be reduced to ashes. Om, O mind, remember. Remember all that has been done. O mind, remember. Remember all that has been done. अब मेरा प्राण सर्वोत्तम वायु रूपी शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो, ये शरीर भस्म शेष हो जाए। मेरे संकलात्मक मन अब तू शरण कर, अपने किए हुए पे को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। रिमेंबर दैट। यू रियलाइज, गीता जी के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में भी यही बात आती है। जो कुछ तूने सुना उससे तेरी बुद्धि परप्लेक्स हो जाए। जो कुछ तूने सुना उससे बुद्धि तेरी डिसॉल्व हो जाए। स्मरण कर, ध्यान कर, ध्यान कर जो तेरे अभी घटना घटी है। इट्स अ ड्रामा ऑफ रियलाइजेशन। ड्रामा ऑफ रियलाइजेशन का क्या मतलब है? आपके मेरे अंदर हजारों लाखों करोड़ों थॉट्स हैं और उस करोड़ों थॉट्स के अंदर कामना है, इच्छा है, गुस्सा है, क्रोध है, भय है, डिजायर्स आपके अंदर एंकर, जेलसी, ग्रीड लाती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है, पूरी हो जाए तो भय होता है। दिस इज ऑल नॉर्मल फिनोमिना। There are two types of tragedies man has to face. George Bernard Shaw ने कहा, the first one when you do not get desire of your heart, and second tragedy is when you get it. दुनिया में दो कारणों से आदमी दुखी होता है। पहला, जब उसे दिल की तमन्ना पूरी ना हो। दूसरा, जब वो पूरी हो जाए। तो desire is the cause of all our agitation. इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा, इच्छा पूरी हो जाए तो भय। ये डिजायर आपको, मुझे चिकन विदाउट हेड सारी जिंदगी नचाती रहती है। धीरे 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 अध्यात्म में आप क्या करते हो? अपनी डिजायर को कम करते हो, हायर डिजायर लेते हो। हायर डिजायर परमात्मा की, प्रभु की, ब्रह्म की, सेल्फ रियलाइजेशन की डिजायर जब आप स्ट्रॉन्ग एंटरटेन करनी शुरू कर देते हो, आपकी थोड़ी छोटी 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 बेकार की नॉन एसेंशियल डिजायर डिसॉल्व होने लग जाती है। और जब आपकी स्पिरिचुअल डिजायर को आप धारण कर लेते हो, अपने जीवन में एब्जॉर्ब कर लेते हो, फिर आप उस परम एंजॉयमेंट में फंस जाते हो। उसमें मत फंसो, उससे आगे निकलो। फिर आप ध्यान में बैठते हो और ध्यान के फाइनल मोड में आप मंत्र जाप करते हो। मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है। और मंत्र के जब जाप में आप बैठते हो तो मंत्र करते हो, ओम ओम ओम, और उस मंत्र के जाप को बुद्धि
ऑब्जर्व करती है। जैसे ही मन भागता है बुद्धि उसे वापस लाती है। ये आपके पास पॉलिसिंग के लिए माला जपी जाती है ताकि मन कहीं भागे ना, मन कहीं भागे ना। और जब मन एक विचार पे, एक मंत्र पे दृढ़ हो जाता है, then कयामत हैपेंस। जब मन एकम लक्ष्य हो जाता है, मन डोलता नहीं है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्योंकि बुद्धि तभी काम करती है जब डुअलिटी हो। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, ये करूं या ये करूं। जहां ऑप्शंस है वहां कंफ्यूजन्स है। बुद्धि ऑप्शंस तभी लेती है जब मन अमन, मन मात्रा अमात्रा में जाता है। मन एक विचार से दूसरे विचार, एक विचार से दूसरे विचार जाता है। तो बुद्धि एक विचार में टिकाने को, जैसी विचार दूसरी जगह जाता है उसको वापस आती है। जब मन पूरी तरह से एक विचार हो जाता है, देन इंटेलेक्ट डिसॉल्व। एंड जैसे ही माइंड और इंटेलेक्ट में से एक चीज डिसॉल्व होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। ये मन, बुद्धि, अहंकार है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, ईगो है। इसे चित्त कहते हैं, चित्त कहते हैं। तो आप धारण, जब जो आदमी ग्रॉस होता है उसकी चित्त इतना बड़ा होता है। जैसे आप इवॉल्व होते हैं आपका चित्त छोटा होना शुरू हो जाता है। मीनिंग बर्फ की तरह है। मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो चित्त है वो बर्फ की तरह है और परमात्मा समुद्र की तरह। बर्फ समुद्र में है लेकिन उसने इंडिविजुअलिटी ले रखी है। धीरे धीरे द हीट ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी उस बर्फ को धीरे धीरे मेल्ट करती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंचने लगती है। और जब पतली स्लाइस रह जाए बर्फ की तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बर्फ पानी बन जाती है। सिमिलरली हमारा चित्त ईगो से भरा पड़ा है, हमारा चित्त विचारों से भरा पड़ा है, हमारा चित्त इच्छाओं से भरा पड़ा है। मन, चित्त तीन चीजों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार ये चित्त है जिसका अहंकार या डिजायर या ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, उसका चित्त बहुत विशाल है। इसलिए धोबी पटका में कहते हैं चित्त कर दो। हर कुश्ती वाला कहते हैं चित्त कर दो। चित्त ने आपको चित्त किया हुआ है। ईगो ने या डिजायर ने या विचारों ने आपको, मुझको उस परमात्मा से अलग किया हुआ है। तो ध्यान में आप चित्त को धीरे 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 एक इच्छा पे ला देते हो, तो मन में इच्छा कम हो गई, विचार शून्य हो रहे हैं, ईगो खत्म हो रही है। तो जैसे ही आपका मन एक मंत्र पे, एक विचार पे आता है, बुद्धि डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कैन फंक्शन ओनली व्हेन देयर इज अ डुअलिटी। फॉर एग्जांपल, आपको 50 चीजें खरीदनी है, आपको बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। 4 चीजें लेनी है, बुद्धि और कम लगानी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन है, बुद्धि का काम और कम हो जाता है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो चॉइस क्या है? बुद्धि का काम क्या है? People say I make it very simple. I make it very simple because I'm a simple individual. So आपको मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आप शादी में जाते हो, ऑप्शंस कितनी है, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, कंफ्यूज हो जाते हो। रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑप्शंस कितनी है, कम है, कंफ्यूजन कम है। आप घर खाना खाते हो, एक सब्जी, दाल है, रोटी है, ऑप्शन कितनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। कंफ्यूजन कितनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बुद्धि तभी काम करती है जब ऑप्शन ज्यादा। तो आपने ध्यान में मन को एक ही थॉट पे लिया है, और जब मन को एक थॉट पे लिया है, कृतज्ञ स्मर, कृतज्ञ स्मर, ध्यान कर, ध्यान कर कि जो अभी हुआ, अभी क्या हुआ, हाईएस्ट हैप्पीनेस है। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रामा ऑफ रियलाइजेशन। दिस इज नथिंग लाइक अच्छा क्या हुआ, इट्स जस्ट टू ड्राइव ऑन द पॉइंट। नदी समुद्र पे पहुंच गई है, नदी समुद्र से टच कर गई है, अब वो समुद्र बन गई है। अब वो विल करता है, सेल्फ रियलाइज आदमी कहता है ये मेरा जो शरीर है पंच महाभूतों में मिल जाए, ये वायु मिल जाए, अमृतमय वायु में शरीर राख हो जाए, ये बॉडी कोलैप्स है, अब कोई इसकी वर्थ नहीं। लेकिन वो जीता, अब तक जीता। क्यों जीता मैं उसका रीजन बता दूंगा। ध्यान रख, ध्यान रख, ध्यान रख। तो अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में चले जाए, मेरे प्राण में वायु, वायु में चली जाए,
ये जो इतने सालों से मैं संसार से अन्न खा रहा हूं, इतने संसारों से संसार का जो ऋणी हूं, उसको मैं ऋण वापस करता हूं, मैं वापस अपने आप को देता हूं, मैं वायु जो ली है वो देता हूं। ये जो मन बुद्धि ये दोनों डिजॉल्व हो गए। कृतज्ञ स्मरण, कृतज्ञ स्मरण, याद रख, याद रख, वो जो आनंद वासनाओं का वो भी मेरे से निकल गया। तो पंच कोशों से मैं ऊपर निकल गया। फिर वो जीता कैसे, ये आइडिया हमने बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। दो तरह की वासनाएं होती हैं, इसे कहते हैं संचित वासना एंड प्रारब्ध वासना। ये है प्रारब्ध वासना, एक है संचित वासना। प्रारब्ध वासना वो वासना है जहां आपके पास चॉइस नहीं है। संचित वासना वो वासना, वासना मीन्स डिजायर, संचित वासना वो वासना है जो आपके पास चॉइस है। तो संचित आप जमा कर सकते हो, माइनस करते हो, प्रारब्ध आप सिर्फ माइनस करते हो। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपनी संचित को खत्म कर देता है, और जब संचित उसकी सारी खत्म हो जाती है, इस स्थिति को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम दो वासनाओं से जीते हैं, संचित वासना, प्रारब्ध वासना। प्रारब्ध वासना वो वासना है जहां हमारे पास चॉइस नहीं है, संचित वासना हमारे पास चॉइस है। तो जब संचित आप बढ़ा घटा सकते हो, ज्ञान से, ध्यान से, सत्संग से, पूजा से, पाठ से आप अपनी संचित वासना धीरे 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 कम कर रहे हो। और जब संचित आपकी सारी खत्म हो जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन अभी प्रारब्ध उस व्यक्ति की बची है, प्रारब्ध अनुभव से धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे सूखे पत्ते को हवा में डाल दो, वो कहाँ जाता है, वो हवा में कहीं भी निकल जाता है। तो प्रारब्ध वासना सेल्फ रियलाइजेशन व्यक्ति की रहती है, और वो धीरे धीरे अनुभव से खत्म हो जाती है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मीन्स जीते जीते मुक्ति। लोग कहते हैं नहीं मोक्ष मरने के बाद मिलता है, शास्त्र कहते हैं नहीं, जीते जी मिल सकता है। और वो से जीवन मुक्ति को हम कहते हैं इस संसार में तो रहता है, लेकिन उससे टोटल डिटैच्ड है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, जनरली मासेस क्या करते हैं, उसकी संचित खत्म नहीं होती, वो प्रारब्ध पहले खत्म हो जाती है। और जैसे उसकी प्रारब्ध खत्म हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है, हमारे देहांत हो जाता है। तो प्रारब्ध खत्म हो गई, अब जो संचित बची रह गई हमारी, जो हमने एक्वायर करी है, उसमें वो हमारे नेक्स्ट बर्थ को क्रिएट कर देती है। सेल्फ रियलाइजेशन में जन्म नहीं होता। क्यों नहीं जन्म होता, क्योंकि उसने संचित एग्जॉस्ट कर दी, प्रारब्ध अनुभव से खत्म हो गई। सो मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। आखिरी मंत्र क्या कहता है, मंत्र नंबर 18, मंत्र नंबर 18 एंड द अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। O fire god, O Lord knowing all deeds, lead us by the good path to wealth. Remove from us crooked sin. We offer thee many words of salutation. आखिरी जो श्लोक है वो एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। उस परंपरा के अंदर गुरु शिष्य अपने सारे पुराने जितने भी गैलेक्सी ऑफ गुरुज हुए, उन सब को, अग्नि को साक्षी मान के एक संकल्प लेते हैं। आज हम संकल्प लेते हैं नोटरी के पास जाके, आज हम संकल्प लेते हैं मजिस्ट्रेट के पास जाके, लेकिन आज से हजारों साल पहले अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लिया जाता है। शादी में भी हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। अग्नि सिंबल करती है पूषण की। हे अग्नि, हे फायर गॉड, लॉर्ड ऑफ ऑल नोइंग, हे देव, हमारे सब कर्मों को जानने वाले,
हे देव हमारे सब कर्मों को जानने वाले, हे अग्नि हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग में ले चल। हे देव तू हमें समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते। तो गुरु शिष्य उस अग्नि को साक्षी मानकर एक संकल्प करते हैं कि हम इस मार्ग में चले रहे। यह परंपरा है, हमारे शास्त्रों की आखिरी में गुरु ध्यान किया जाता है। भज गोविंदम में भी यही था, आत्मबोध में भी यही था, और उपनिषदों में ही है, क्योंकि हम जो भी हैं उससे ऋणी है। जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं होते, हमारे अंदर गुरु भक्ति, गुरु ऋण, गुरु शक्ति जरूर होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन में गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टेट। लेकिन अभी हम सब क्योंकि इस मार्ग में हैं, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूरी है, क्योंकि ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पे अहंकार बड़ी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी अहंकार आ जाता है। तो हम अग्नि को साक्षी मान के करते हैं। सब धर्मों में अग्नि की किसी ना किसी रूप में पूजा होती है। क्यों अग्नि की पूजा करते हो? क्योंकि ये पंच महाभूतों में पहला महाभूत है जिसको आप देख सकते हो। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आकाश और वायु को आप देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते, लेकिन अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसमें आप दिखता है। तो अग्नि को अर्थात पोषण करने वाली उस परंपरा को हम साक्षी मान के अपने सारे गुरुओं को हम धन्यवाद देते हैं। एक गुरु नहीं है, गैलेक्सी ऑफ गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, तो हम उनका शुक्राना करते हैं कि हमें इस मार्ग में लाया और हम उस फाइनल डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। और ये गीता जी में भी बहुत इंटरेस्टिंग लिखे है। ज्ञान मार्ग में अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है, भक्ति मार्ग में इस मार्ग का प्रॉब्लम नहीं होता है। भक्त को गुरु भक्ति की बात करो तो कोई दो राय नहीं है। यदि हम शबरी को भक्त की बात करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में अहंकार आने का, इसलिए भगवत गीता के अंदर 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्त के गुण दिए और 13वें अध्याय में ज्ञानी के गुण दिए। 20 गुण ज्ञानी के दिए। और एक गुण जो बहुत इंटरेस्टिंग है ज्ञानी का, वो है आचार्य उपासना, गुरु भक्ति। क्योंकि ज्ञान में कितने नए आइडियाज दे देगा गुरु, कितने नए लॉजिक दे देगा गुरु, कितने नए एग्जाम्पल दे देगा गुरु, कितने नए आपको जोक सुना देगा। हर जगह सीमा, तो धीरे धीरे सुनते सुनते हम ये हो जाते हैं, हमने तो बहुत बार सुन चुका है, आई हर्ड इट सो मेनी टाइम, oh you know I just heard it so many times. This arrogance destroys spirituality. But sad, बहुत नॉर्मल है, बोरिंग है, ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं है, या बहुत ज्यादा ये तो वही पुरानी बातें बोलते रहते हैं। सो गुरु और शिष्य अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लेते हैं कि हम इस सन्मार्ग में चलें। तो पिछले श्लोक में सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, लेकिन अभी ये हमने सुना है, सुनना ज्ञान नहीं है, तो जीवन में अपनाओ। तो आज के इस सीजन के आखिरी इस सेशन में हम आपको एक ही बात बताना चाहेंगे कि साधना कभी भी रोकना नहीं। सुबह उठो, कुछ पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ो। सुबह सुबह कुछ अच्छी बात, अच्छे ज्ञान की बात सुनो और उसके बाद उस पर मनन करो। दिन में 5 बार उस सुप्रीम रियलिटी का मिनिमम थॉट करो। तो सबसे उठते सबसे पहला थॉट, प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरदात्मा तत्वम। मैं सुबह सुबह उस परमात्मा का विचार करता हूँ। या गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, या कोई भूर्भुवः स्वः कर लीजिए, कोई जप कर लीजिए, लेकिन सुबह उठते सबसे पहला थॉट परमात्मा का। दिन में 3 बार खाना खाते हो, दिन में 3 बार जब खाना खाते हो तो परमात्मा का थॉट शुक्राना कर दो। और रात को जब दुकान बंद करो अपनी,
तो सोने से पहले उस परमात्मा का थॉट डालो। ये दूध में नींबू, दूध में दही की तरह है, धीरे 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 आपके मन को शांत करेगा और आप उस वास्तविक धन को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में कहते हैं आप उस वास्तविक धन को प्राप्त करेंगे। ये जो सांसारिक धन है, ये यू नो व्हाट इज इट्स वर्थ। कुछ ना कुछ डरा के रहते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हमारे सब कर्मों को जानने वाला। हमें लगा उस वास्तविक धन को प्राप्ति के लिए, हमें जीवन जिए उस परम आनंद के लिए, उस रियल धन के लिए जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमें हटाओ, गुरु शिष्य कह रहे हैं, हमें हटाओ गहरे पापों से। हम उस कर्मों में ना लगे जो हमें एजिटेट करे। गुरु शिष्य अग्नि को साक्षी मान के कहते हैं कि हम अध्यात्म की शरण में रहें, हम उन कर्मों से हटें जो हमें गहरे पाप में लाते हैं। हम तुम्हें शत शत प्रणाम करते हैं हे अग्नि, गुरु स्वरूप ने अग्नि, हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं कि आपने हमें इस सत मार्ग में लगाए रखा। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। हर जब हम कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो आखिरी पहला मंत्र पढ़ते हैं, और इस ईशावास्य उपनिषद में हमारा आखिरी और पहला मंत्र एक ही है। तो हम पूर्ण मदा का जाप करने के बाद विराम, वाणी को विराम लेंगे। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे इस मॉर्निंग सेशन का आखिरी दिन था। बीच में किसी संडे को वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अदरवाइज 21 सितंबर से 30 सितंबर तक सुबह हम केनो उपनिषद करेंगे, और शाम को आज आखिरी सेशन है सीजन का, चैप्टर 6। विद दिस हरिओम।